सुप्रभात। ईश्वर प्राप्ति का आसान तरीका है आंतरिक अभ्यास। ईश्वर प्राप्ति का आसान तरीका है आंतरिक अभ्यास। साधक चाहे किसी भी किस्म में कारोबार व संसारी कर्म धर्म में लगा हुआ हो, जब कभी किसी कर्म की धुन व लगाव से जरा भी छुट्टी मिले और खाली हो तो फौरन उसी ध्यान की ओर सूरत को लगा लेना चाहिए, और जब फिर काम आ जाए तो झट उसे छोड़ देना चाहिए और उस काम में तन मन धन से लग जाना चाहिए। मतलब यह कि जरूरी नहीं कि जो काम आपके सामने है तथा जिस कारोबार में आप लगे हुए हैं वो छोड़कर ध्यान व आंतरिक अभ्यास करना व बढ़ाना चाहिए। सबसे आसान तरीका है आंतरिक अभ्यास को बढ़ाने का कि आप अपने जाहिरा नज़रों को व जुबान को अपने काबू में रखने की साधारण रीति से स्वभाव डालें। साथ ही जब किसी काम को करते करते जी घबरा जाए या वह काम पूरा हो जाए तो खाली होने पर उसी आंतरिक ध्यान व दिल की हरकत या खबर पर अपने ख्याल को या ख्याल की नज़र को लगाए रखें। और जब कोई फिर सामने आ जाए या किसी मनुष्य के किसी काम से आपके पास आए तो शीघ्र उस ध्यान को छोड़ देना चाहिए और उस कार्य में लग जाना चाहिए जो कि सामने आया। इस प्रकार मुलाकात, नौकरी, दफ्तर और संसारी कारोबार में सब कार्य ज्यों के त्यों दूसरों की तरफ पूरा करते हुए बीच बीच में ध्यान का अभ्यास भी हो सकता है। बस केवल ख्याल रखने की बात है। इससे ना अपनी और ना ही दूसरों की हानि होती है, ना कोई जान सकता है। इस तरह बीच ही बीच के अभ्यास से बड़ी परिपक्व प्रगति हो जाएगी। तो इस तरह कारोबार में लगे रहने से और बीच बीच में आंतरिक ध्यान का अभ्यास करते रहने से ये अपने आप कुछ ही काल में स्वभाव हो जाता है। चाहे आप कहीं कुछ काम करते रहें, दिल की नज़र भी अपनी स्वाभाविक अवस्था है, संग संग काम करती रहती है। इस प्रकार होते होते यह अवस्था स्वयं अत्यंत आसानी से स्वभाव बन जाती है कि संसार में सब में लिप्त रहते हुए संसारी कर्म धर्म की जरूरी बातें भी मामूली संसारी पुरुषों से कहीं सुंदर, शांत और सभ्य रूप से पूरी बरतते हैं। और यदि उधर ईश्वर के ज्ञान, दृष्टि, दिली नज़र में भान करने से संसार की तमाम बातों से निर्लेप रहते हैं, तो इस प्रकार रात को सोते समय भी ध्यान करना चाहिए। और जब अपने असल रूप में ध्यान जमने लगे तो ईश्वरीय स्मरण व ध्यान को उसी रचना व खुमार के संग संग ध्यान में लिए हुए सो जाना चाहिए। इस प्रकार जो नींद आपको रात भर रहेगी उसके भीतर ही भीतर उस ध्यान की रसिक गति भी बनी रहेगी, और जब तक आप सोचेंगे आपका अभ्यास बराबर जारी रहेगा। इस तरह जागृत और स्वप्न में दोनों अवस्थाओं के व्यवहार होते हुए भी असल आत्मिक अभ्यास बड़ी आसानी से उन्नति कर सकता है। और एक आवश्यक बात है कि खाना खाते समय उसी ईश्वरीय स्मरण की ओर दिली ध्यान लगाएं, रखने का स्वभाव डाला जाए। ध्यान लगाए रखने का स्वभाव डाला जाए। इसमें भी इस तरह कोशिश करनी चाहिए कि जब खाना सामने आए उससे पहले ही तेज मौज में आ जाए। अगर स्वयं ना आए तो ख्याल करके ख्याली मौज बना ले और फिर उसी मौज में शांति के साथ खाना खाए। तो उसमें अंदर ही अंदर वो बड़ा लाभ होगा कि इसे खाने में जो रस बनेगा इसमें वही भाव पैदा होंगे तथा मन और मन की शक्ति बनने में इस तरह से बड़ा भारी प्रभाव पड़ेगा। दूसरी आवश्यक बात यह है कि अपने स्वभाव में यह बात पैदा करने का प्रयत्न करें कि जब किसी से भी मिलना जुलना पड़े या किसी काम से किसी के पास आना जाना पड़े तो मुखातिब होने से पहले और सामने आ जाने से पहले अपने आंतरिक ख्याल को उसी आनंद और मौज में रंग लें, तो इससे अत्यंत अच्छा प्रभाव रहेगा।
और यह आपके अंतःकरण पर दूसरों को प्रभाव नहीं पड़ने देगा। ये हो सकता है कि आप दूसरे से मुखातिब होंगे और बातचीत करेंगे तो ये सब एक तरह की गुप्त जोशीली मौज में बंधी हुई होगी और उसका अच्छा प्रभाव दूसरे के अंतःकरण पर पड़ेगा और मौका पाकर फिर भलाई में भी परिणित हो सकता है। इस प्रकार अपना और दूसरों का उपकार साथ साथ हुआ करता है और समय भी व्यर्थ नहीं होता। तीसरी बात यह है कि जब कभी ऐसी बात अपने से हो जाए जिससे बेहद लज्जा मालूम होने लगे और जिसके कारण सत्संग में रुकावट पैदा हो या गुरु के सामने आने जाने में भी लज्जा या रुकावट हो, तो धीरे धीरे सिलसिला व रिश्ता कम होने लगे और धीरे धीरे उधर के ध्यान व उपासना आदि के कर्म धर्म में भी मन न लगे, साथ ही हाथ आए वो मार्ग छूट जाए। या बहका बहका कर इधर उधर भ्रम और चक्कर में ऐसे फंस जाए जैसे पहले थे। तो इन सबका केवल एक आसान और बड़ा उत्तम उपाय यह है कि जब कभी किसी प्रकार का भ्रम या कोई लज्जाजनक बात ख्याल में आए तो साहस करके शीघ्र ही अपने गुरुदेव की सेवा में उपस्थित हो जाए और सत्संग कभी ना छोड़ें। ऐसे ख्याल के होते हुए बेशर्मी नहीं है और यदि ऐसा ख्याल भी किया जाए तो ये बेशर्मी उचित है। और 4 बातें अपने दिल में धारण कर लें: श्रद्धा, विश्वास, सूचना और आज्ञा पालन। श्रद्धा विश्वास दृढ़ता के साथ रखें। अच्छी बुरी जो बातें अपने ऊपर ख्याल व अनुभव में आए उन सब का हाल गुरुदेव को दिया करें। ये सूचना है, जो हुक्म गुरु से मिले उसे बिना शंका तथा बुद्धि का दखल किए तुरंत पूरा करें। इन सब बातों के करने से अभ्यास बढ़ाने के सिलसिले में अवश्य ही इजाफा होगा और धीरे धीरे ये आपके अभ्यास में तब्दील हो जाएंगे। स्वतः ही फिर यह आदत बन जाएगी। जैसे हम दफ्तर में काम करते हैं तो जिस समय काम करते हैं थक जाते हैं, जो काम हाथ में होता है वो पूरा हो जाता है, दूसरा काम हाथ में आने तक बीच में समय खाली रह जाता है। तो उस खाली समय में बीच में अपनी आंतरिक मौज को और ख्याल का ध्यान रखना चाहिए। जब काम हाथ में आए या कोई साहब पुकारें या बातचीत करें तो झट उस ध्यान से सूरत हटाकर शीघ्र उस काम में लग जाए। ये तरीका अपने कुल कारोबार के व्यवहार में जारी रखें। अगर ऐसा हो तो ध्यान स्वतः ही अभ्यास बन जाएगा। जब ख्याल व याद आए तब से सही अर्थात इस क्रिया को जरा ध्यान दें। इस तरह करते रहने से धीरे धीरे वो स्वभाव बन जाएगा और ध्यान व मौज लहराने का स्वभाव बन जाएगा तो फिर कोई भय नहीं रहेगा। आदत अपने आप ही अपने मिजाज के अनुसार अपना कार्य स्वयं करती रहती है, चाहे कोई उसे छेड़े या ना छेड़े। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।